कि ट्रंप से कितना झुके मोदी जी, पूरा विपक्ष जान रहा है। अरे ट्रंप जो क्या है समझौता करवा रहा है। तो 11 साल देश बेहाल, ये सरकार सिर्फ चली धार्मिक मुद्दों पर रही है सर। तो मुस्लिम कर रही है, औरंगजेब की कब्र खोद रही है, फिर हमारे जो युवा यहाँ से पढ़ के विदेशों में भागे थे उनको वहाँ से अपमानित करके वापस भेजा जा रहा है। अभी रेखा गुप्ता जी ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को करतार सिंह साहिब कॉरिडोर बोल दिया 3 दिन पहले। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे, देश में दंगों के नाम पे, महंगाई का जिक्र करने के लिए कोई नहीं है। मोदी को सरेंडर कराने के लिए वो अपना ट्रंप को नहीं आना पड़ता। लड़की है, ये मेरे साथ आई थी, इसने बोला कि मैंने स्किल इंडिया से रिटेल मैनेजमेंट कर रखा है। स्किल इंडिया को तो लोग मानते ही नहीं है। इंडिया के 3 सर्टिफिकेट है मेरे पास। माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, जिस डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी, वही डोनाल्ड ट्रंप हर बार बेइज्जती करने का कार्य करता है। मैं आपने देखा नहीं, युवा सड़कों पे है, टीचर्स, गेस्ट टीचर्स सड़कों पे हैं, एडॉक लेक्चरर सड़कों पे हैं। ये पूरे देश का हालात है। 13 लाख रुपए आए नहीं, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, सीमा पर सैनिक मारे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। आज तक कौन सा वादा किया है? एक मौका और दो, एक मौका और दो, ऐसे बोल बोल के देश के लोगों को गुमराह करने का। 2.5 लाख रुपए का सूट, 20,000 करोड़ रुपए का अपना आशियाना, 2,500 करोड़ रुपए के अपने प्लेन में प्रधानमंत्री जी तो घूम रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इस देश का युवा जो MBBS BTech करके जो क्या है दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इसमें नर्सिंग, तमाम तरह की डिग्रियां लेकर के, और उसके बावजूद भी आज आप देख रहे हो आज 20-25 हज़ार से ज़्यादा युवा आया है, जिसमें 5,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, आज राहुल गांधी का जन्म दिवस है और यहाँ पर 55 साल के हो गए राहुल गांधी, और यहाँ पर देख सकते हैं राहुल जी जॉब फेयर, यहाँ पर हैप्पी बर्थडे राहुल जी के नाम पर मेगा जॉब फेयर चल रहा है। और ये ताल कटोरा स्टेडियम है दिल्ली में, और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, युवा आए हुए हैं जो कि नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा जनसैलाब है एक तरीके से कहें युवाओं का। जिस तरीके से बेरोजगारी है, बेरोजगारी को लेकर के तमाम सवाल उठते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। और ये जब प्रधानमंत्री, ये तीसरी बार जब इस तरीके से ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी बेरोजगारी दिवस मोदी के बर्थडे पर मनाया जाता है, और वहीं राहुल गांधी के जन्म दिवस पर रोजगार दिवस मनाया जाता है, जॉब लगता है। तो आप क्या कैसे देखते हैं यहाँ पर जो आज युवा आए हुए हैं, कैसा माहौल है यहाँ पर? माहौल यहाँ पर ये दिख रहा है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। देश में क्या, अभी तो दिल्ली में ही हो रहा, तो आप दिल्ली में देख सकते हैं कि कितनी तादाद में ये बेरोजगारी है। हजारों युवा आज यहाँ पे आए हुए हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कराने, नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। आप इससे ये जाहिर होता है कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार देश में कितनी बेरोजगारी फैला रही है। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाली केंद्र सरकार, मोदी सरकार, आज यहाँ विफल है। इस भीड़ से ये साबित होता है कि ये दिल्ली में कितनी बेरोजगारी है। अभी अगर पूरे देश में अगर फेयर लगाया जाए, रोजगार मेला लगाया जाए, तो आप पूरे देश का हाल देखेंगे कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में युवा इकट्ठे होंगे और रोजगार के लिए। तो इस तरीके से बेरोजगारी का संकट आप बता रहे हैं, वहीं पर नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर हमेशा वाहवाही लूटते रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है पूरे देश के लिए, देश राष्ट्र के लिए। कोई बढ़िया काम नहीं किया। कहाँ डंका पिट रहा? कोई डंका नहीं पिट रहा, कोई कुछ नहीं है। यहाँ देश के बुरे हालात हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। कौन कह रहा है डंका पिट? डंका तो सिर्फ गोदी मीडिया पीट रही है, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है वो पीट रहे हैं। पता नहीं किस दबाव में पीट रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा? आप एक बार यहाँ पे राउंड मारिए, आप खुद देख लेंगे कि हजारों की संख्या में यहाँ पे पब्लिक है। तो आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि देश में कितनी बेरोजगारी होगी, जब दिल्ली जैसी राजधानी, देश की राजधानी में इतनी बेरोजगारी स्थिति है। तो मोदी जी के खिलाफ जो है युवा सड़कों पर क्यों नहीं है? युवा डर रहा है। युवा कैसे सड़कों पे आएगा? युवाओं की आवाज और बेरोजगार युवाओं की आवाज विपक्षी पार्टियां उठाती हैं, ना कि बेरोजगार उठाएंगे। बेरोजगार बेचारे अपनी नौकरी से परेशान है, वो यहाँ आवाज उठाएंगे तो उन्हें अंदर बंद कर देगी मोदी सरकार, जेल में ठूस देगी। तो विपक्ष पार्टी अपना पूरा रोल निभाती है। हर रोडों पे हम खूब प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमें भी दबा दिया जाता है, हमें भी हमारे ऊपर केस ठोक दिए जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, इससे जॉब मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आप पूछिए युवाओं से अंदर जाके, लोगों को जो ये युवाओं को जॉब मिल रहा है, खूब मिल रहा है जॉब। कम से कम 5,000 जॉब मिल रहा है। 5,000 जॉब? 5,000। राहुल गांधी के जन्मदिन पर मेगा जॉब फेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर है। और एक प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जब जिस तरीके से हम देखते हैं कि उनके जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया जाता है, तो वहीं पर राहुल गांधी के जन्मदिन पर
जॉब दिया जा रहा है। कैसे जॉब दिया जा रहा है आप लोगों को और क्या युवाओं की क्या दिक्कत? इस देश के युवाओं को आशा है कि वर्तमान समय पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो ब्रेन वॉश कर रही है लोगों का। आज तक सरकार 11 साल के अंदर अप्रूवल का स्टैंप नहीं दे पाई और वर्तमान में जो हमारा युवा है वो राहुल गांधी जी, श्रीमान राहुल गांधी जी का जन्मदिन पर बहुत दिनों से मतलब युवाओं को नोटिफिकेशन पहुंच गया था, बहुत दिन से आशा लेकर बैठे थे। और इसी प्रकार से हमने जयपुर में IYC इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा जयपुर में मेला लगवाया गया जिसमें लगभग 1400 युवाओं को नौकरी दी गई। आज वो 60-70 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं और वर्तमान में उससे भी बड़े स्तर की नौकरियां यहाँ पर मिल रही हैं। कम से कम 165 से ऊपर कंपनियां आई हैं यहाँ पर और लोगों को, युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए वर्तमान समय में हमारा यूथ कांग्रेस मार्गदर्शन कर रहा है इस देश के युवाओं को। तो राहुल गांधी जॉब दिलवा रहे हैं कि ये ऐसी कंडीशन कैसे आ गई कि मोदी जी ने वादा किया जॉब दिलवाने की और अब राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर इस तरीके की देखने की? वर्तमान की सरकार सबको पता है कि इस समय काला चश्मा पहना रही है। वर्तमान जो सरकार है वो 11 साल से लोगों को काला चश्मा पहना रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें आप हेल्थ मिनिस्ट्री देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री देखिए, होम मिनिस्ट्री देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखिए, कोई भी ऐसी मंत्रालय नहीं है जो गरीब, आमजन, दलित, पिछड़ा वर्ग या मतलब किसी भी कास्ट के, किसी भी लोगों के मतलब विद्यार्थियों के, यहाँ के मतलब बेरोजगारों के किसी के पक्ष में नहीं है। वर्तमान की सरकार किसी के लिए ठीक नहीं है वो। और ये केवल ये है कि करप्टेड जितने भी लोग हैं वो आकर इस सरकार में स्वच्छ हो जाते हैं, उनकी सब छवि स्वच्छ हो जाती है। लेकिन आप सबसे ज़्यादा इन्हीं के नेताओं पर करप्शन का और हर प्रकार का जो मतलब कि इस देश में भ्रष्ट चीज़ें होंगी वो इनके नेताओं पे मिलेगी। चलिए ठीक है सर, आप कैसे देखते हैं इस जो मेला लगा हुआ है रोजगार को लेकर के? देखिए, युवाओं के साथ सबसे पहले तो क्या होता है कि युवा पढ़ता है, अपना ज़मीन जायदाद बेच के, गरीब परिवारों के लोग, उनके परिवार जो है नौकरियां करते हैं, मजदूरियां करते हैं, महिलाएं घरों में जाकर बर्तन साफ़ करती है, वो पढ़ लिख के एक मुकाम पे पहुंचता है। सबसे पहले तो उसका पेपर लीक होता है। कुछ युवा पेपर पास करके पहुंचते हैं तो उनकी भर्तियां नहीं निकलती, उनको लेटर इशू नहीं होते। तो इस वजह से आज भयंकर बेरोजगारी है देश में, जिसका फलस्वरूप आप देख रहे हो कि आज यहाँ पर विपक्ष के पार्टी ने, कांग्रेस ने जो जॉब फेयर लगाया उसमें हज़ारों की तादाद में लोग क्यों आए हैं। ये दर्शाता है कि देश में भयंकर बेरोजगारी है, युवा आज त्रासद है। जब सरकारें अपना इनिशिएटिव नहीं ले रही, सरकारें जॉब मुहैया नहीं करा रही, तो कांग्रेस ने, विपक्ष ने ये दारोमदार लिया है कि वो कम से कम जितने युवाओं को हो सके उनको नौकरी दिलवाए। तो सरकार कर क्या रही है अगर जॉब नहीं दे रही है? हिंदू मुस्लिम कर रही है, औरंगजेब की कब्र खोद रही है, फिर हमारे जो युवा यहाँ से पढ़ के विदेशों में भागे थे उनको वहाँ से अपमानित करके वापस भेजा जा रहा है। यही हो रहा है देश में। और हो क्या रहा है? वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है भारत, वैश्विक स्तर पर पहचान मिल तो रही है, तभी तो वहाँ पे हाथों में, पैरों में जकड़ियाँ, हथकड़ियाँ डाल के भेजा जा रहा है, अपमानित करके भेजा जा रहा है। आपने पूरे इतिहास में आप मुझे बता दीजिए कि कभी छात्रों के या नागरिकों के पैरों में हथकड़ियाँ डाली थी? लोग तो वापस पहले भी भेजे गए, क्या किसी के हाथों पैरों में हथकड़ियाँ डाली गई थी? नहीं डाली गई ना। इस बार क्यों हुआ? और वैसे भी माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, जिस डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी, वही डोनाल्ड ट्रंप हर बार बेइज्जती करने का कार्य करता है इस देश की, युवाओं की और स्वयं प्रधानमंत्री की। आप क्या कहेंगे कि भारत को एक नई पहचान नहीं मिल रही है मोदी के कार्यकाल में इस तरीके से? हेलो, बिल्कुल आज पहचान मिल रही है। इसीलिए जो क्या है, विपक्ष को आप देख रहे हैं कितनी बड़ी पहचान है कि विपक्षी पार्टियों को एक रोजगार मेला लगाना पड़ रहा है। अगर सरकार अगर इस देश के युवाओं को रोजगार दे रही होती, जो सरकारी वैकेंसियां थी जिनको अगर प्रॉपर टाइम पर निकाल रही होती, भर्तियां अगर समय पर पूरी कर रही होती, तो आज ये विपक्ष को रोजगार मेला लगाने की जरूरत पड़ती क्या? या आज से इससे पहले कभी विपक्ष ने रोजगार मेला लगाया था? लेकिन आज देश का युवा भटक रहा है, देश का युवा रोजगार मांग रहा है, तो उसके रोजगार के लिए तो ये मेला लगाया गया। यही डंका बज रहा है और पूरा विश्व जान रहा है कि कहाँ डंका बज रहा है। जब जिस देश को पूरे विश्व के अंदर सर्वाधिक युवाओं वाला देश बोला जाता है और उसी देश का युवा जिसने इस देश का नाम पूरे विश्व के अंदर नाम रोशन करने का काम किया है, चाहे उसकी आज़ादी से लेकर जब जब इस देश को जरूरत पड़ी, इस देश के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया है। आज वो युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। BA, MA, MSc, MBBS, BTech, फार्मेसी, नर्सिंग,
तमाम तरह की डिग्रियां ले करके, और उसके बावजूद भी आज आप देख रहे हो आज 20-25 हज़ार से ज़्यादा युवा आया है, जिसमें 5 हज़ार से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। सरकार सो रही है क्या? सरकार के पास सारे संसाधन हैं, सरकार नहीं दे सकती क्या ये रोजगार? जब सरकार को हम क्यों टैक्स देते हैं कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी जो जरूरी सुविधाएं उनकी पूरा करने का काम सरकार करे, इसलिए टैक्स देते हैं। लेकिन सरकार में क्या है, 2.5 लाख रुपए का सूट, 20,000 करोड़ रुपए का अपना आशियाना, 2,500 करोड़ रुपए के अपने प्लेन में प्रधानमंत्री जी तो घूम रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इस देश का युवा जो MBBS BTech करके जो क्या है दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इसलिए आज जरूरत हुई कि विपक्ष को आज ये रोजगार मेला लगाना पड़ा और सरकार को ये दिखाने का काम करेंगे कि आप रोजगार नहीं दोगे, हम सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी इस देश के युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। लोगों ने तीसरी बार चुना है तो कुछ सोच समझ के ही चुना होगा। नहीं, बिल्कुल लोगों ने, मैं कह तो रहा हूँ, 2014 से पहले आए तो वो बड़े बड़े सपने दिखाए, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का, ऐसे तमाम वादे किए, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। एक वादा बताइए ना, कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष? अभी 11 साल हो गए, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, 15 लाख रुपए आए नहीं। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, सीमा पर सैनिक मारे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। आज तक कौन सा वादा किया है? एक मौका और दो, एक मौका और दो, ऐसे बोल बोल के देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। अगली बार देखना तो दे रहे हैं, ट्रम्प से बातचीत हो रही है फोन पे। अरे वो मैं बता रहा हूँ ना, कौन जवाब दे रहा है? ये देश के सबके सामने है कि ट्रम्प से कितना झुके मोदी जी, पूरा विपक्ष जान रहा है। अरे ट्रम्प जो क्या है समझौता करवा रहा है, तो ये पूरे विश्व को पता हुआ है। निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ कि ये विपक्ष का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएगा कि भारत देश का विपक्ष भी इतना मजबूत है कि वो देश के युवाओं को रोजगार देने का काम करता है। कैसे देखते हैं आप? देखने में तो कुछ रहा ही नहीं है इस देश के अंदर। 11 साल के अंदर सब लोग देख ही रहे हैं, 11 साल देश बेहाल। अब इसके आगे मैं आपका आज रोजगार मेला आपको दिखाई रहा है, बाकी इस देश की स्थिति। क्या ये रोजगार जो है आप लोग जो मेला लगा रहे हैं काफी होगा इस तरीके की चीजें? एक इनिशिएटिव तो है, कम से कम काफी तो नहीं होगा लेकिन एक इनिशिएटिव है। इस भ्रष्ट सरकार को, इस गूंगी बहरी सरकार को एक संदेश देने के लिए ये इनिशिएटिव है कि इस देश के अंदर इतना युवा बेरोजगार है कि आप उनको रोजगार मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। ये इसके ऊपर एक इनिशिएटिव है। इसी चीज तो को युवा सड़कों पर क्यों नहीं है फिर? अगर ऐसा युवा सड़कों पर है ना। बिहार में आपने देखा नहीं, अभी UPSC का रिजल्ट आया, उसके अंदर चीटिंग के अंदर युवा सड़कों पे आ गया। उससे पहले BPSC का रिजल्ट आया, UPSC का रिजल्ट आया, यूपी में SSC का रिजल्ट में आपने देखा नहीं, युवा सड़कों पे है। टीचर्स, गेस्ट टीचर्स सड़कों पे हैं, एडॉक लेक्चरर सड़कों पे हैं। हाँ, ये पूरे देश का हालात है। तो आप यहाँ पर किसी को लेकर के आए हैं जॉब दिलवाने के लिए? हाँ, मेरे साथ 25 लोग थे, जिसके अंदर 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 3 लोगों का सिलेक्शन भी हो गया है? हाँ। किस कंपनी में? एक को तो अमेजोन ने हायर करा है और एक कंपनी है गुड़गांव की कोई, उसने हायर करा है। एक को करा है द्वारका। मोदी जी ने भी स्किल जैसे तमाम चीजें कही नहीं, स्किल इंडिया उन्होंने करा। ये लड़की है, ये मेरे साथ आई थी, इसने बोला कि मैंने स्किल इंडिया से रिटेल मैनेजमेंट कर रखा है। तो मोदी की स्किल इंडिया को तो लोग मानते ही नहीं है। स्किल इंडिया के 3 सर्टिफिकेट है मेरे पास, कंप्यूटर, रिटेल और कुकिंग, एंड मेरे को वो भी नहीं दी है। स्किल इंडिया के तो लोगों को लोग मानते ही नहीं कि स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट भी कोई है। ये कंपनी स्किल इंडिया को मानती ही नहीं है कि वो सर्टिफिकेट है। अच्छा। हाँ, फिर ये सरकार जो है इन चीजों से मतलब अब जो सरकार उसको सुन रही है, समझ रही है, नहीं समझ रही है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये सरकार का दायित्व है। तो जो स्थिति है, जो पूरे विश्व में आज युद्ध का माहौल छिड़ा हुआ है, क्या ये सब मुद्दे पर ज्यादा ध्यान जा रहा है सरकार का, या फिर क्या लग रहा है कि ये रोजगार? बेसिकली ये जो स्थितियां हैं, इस रोजगार अपने जो करंट इशू इस देश के हैं उनको उससे लोगों के भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए है। ये सब स्थितियां देश का ध्यान भटकाने के लिए करी गई हैं कि हम लोग बेसिक चीज़ों को ना उठाएं, हम लोगों का ध्यान और चीज़ों की ओर चली जाए। ये है बेसिक। तो क्या इसमें सफल रही है? क्योंकि राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, विश्व को वैश्विक मंच पर भारत को लाने की बात करते हैं। वैश्विक मंच पे भारत अगर होता तो जो सन 2014 में डॉलर का रेट 66 रुपये था, 86 रुपये ना होता। पेट्रोल का रेट जो 66 रुपये था वो आज 105 रुपये ना होता। तो वैश्विक मंच पे तो आप लोग है ही नहीं। और मोदी को सरेंडर कराने के लिए वो अपना ट्रंप को नहीं आना पड़ता। मोदी जी ट्रंप को कहते, अगर हम वैश्विक स्तर पे होते तो मोदी जी को कहता ट्रंप कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। मोदी जी ने तो कहा कि ट्रंप ने नहीं किया है ऐसा। कौन कह रहा है? ट्रंप ने जिस समझौते को मोदी जी को डिक्लेयर करना चाहिए था वो ट्रंप डिक्लेयर कर रहा है। कौन मानेगा इस बात को? आप मीडिया में है, किसने बोला कि वार एंड हो गया है? ट्रंप का स्टेटमेंट था ना, पहले सबसे पहला स्टेटमेंट ट्रंप का आया। अगर ट्रंप का वो स्टेटमेंट आया तो मोदी जी की बात को कैसे हम मान लें कि उन्होंने नहीं करा? अरे भैया, ट्रंप के कहने भी तो सब। अमेरिका भारत का हितैषी है। किस बात का हितैषी है?
अरे भैया, इंदिरा गांधी ने अपना अमेरिका को झुका दिया था, बांग्लादेश बना दिया था। क्यों नहीं ये कर पाए भाई? जब सब कुछ आपके परिप्रेक्ष्य में था तो आपके 64 सैनिक शहीद हो गए, 2 आपके जहाज मारे गए, सब चीजें हुई, तो आपने युद्ध क्यों नहीं लड़ा? ये लोग युद्ध रुकवाते हैं लेकिन ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं। अरे भैया, यूक्रेन 3 साल से लड़ रहा है, रशिया से बहुत बड़ा देश है, और आप तो पाकिस्तान से बहुत बड़े थे, आपने क्यों युद्ध रोक दिया? आपने क्यों इसके टुकड़े करवा दिए? कमाल की बात है। अगर आप वैश्विक स्तर पे इतने कमजोर हो कि आप अपनी इकोनॉमी, अगर आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हो, तो इस युद्ध के अंदर आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमिस्ट होने के लिए इस युद्ध को कंटिन्यू लड़ना चाहिए था, आपको अपने आप को प्रूव करना था। एक अंतिम सवाल ये है कि धर्म के ऊपर राजनीति होती है, हमेशा धार्मिक मुद्दों को ज्यादा तुल दिया जाता है। इस सरकार में अक्सर देखते हैं धार्मिक मुद्दों पे ही चर्चा होती है। ये सरकार सिर्फ चली धार्मिक मुद्दों पर रही है सर। अभी रेखा गुप्ता जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को करतार सिंह साहिब कॉरिडोर बोल दिया 3 दिन पहले एक पीसी में। तो जिसको यही नहीं पता कि हमारे किस चीज़ को, किस मुद्दे को कैसे हमने उठाना है, वो सरकार सिर्फ चल रही है ये हिंदू मुसलमान के नाम पे, देश में दंगों के नाम पे। महंगाई का जिक्र करने के लिए कोई नहीं है। जो सरसों का तेल आज से 8 साल पहले हमको 60 रुपये लीटर मिलता था, आज 120-130 रुपये लीटर है। क्यों है भैया? 170 रुपये लीटर तक भी है। तमाम नेता इनके महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही आए हैं और इस तरह के बयान दे करके। और तो महंगाई रोक तो नहीं पाए भैया। हमारी एक चौथी अर्थव्यवस्था लेकिन बना दिए कर। कैसे बन गई है? अगर आप जहाँ जिस देश में 130 करोड़ लोग राशन के ऊपर, 130 में 80 करोड़ का आप राशन देते हो, तो वो चौथी अर्थव्यवस्था कैसे बन जाएगी? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़ा बोलता है कि हम लोग इतने लोगों को राशन देते हैं फ्री का, तो वो चौथी अर्थव्यवस्था क्या है फिर? कहाँ है हमारे रोजगार के मुद्दे? कहाँ है हमारे लोगों के पास रोजगार? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।